स्वागत है दोस्तों आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। देखिए आज से हम लोग करंट अफेयर देखने जा रहे हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर होगा उसको देखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो क्वेश्चन फॉर्मेट में देखेंगे, वन लाइनर के रूप में देखेंगे। लेकिन वन लाइनर से अगर आप सोच रहे हो कि करंट अफेयर पूरा हो जाएगा यूपीपीसीएस के लिए तो गलत सोच रहे हो। हमको कुछ टॉपिक ही होंगे, ऐसे नहीं कि हर एक को डिटेल में पढ़ना होगा, लेकिन कुछ गिने गिने चुने टॉपिक होते हैं जिसको डिटेल में देखना होता है। जैसे G20 हुआ तो G20 कौन सा नंबर का है, कहाँ हुआ, ये तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके आगे पीछे के बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा। ठीक है, और हाँ, इस यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप का एक टेलीग्राम ग्रुप है। उस टेलीग्राम ग्रुप पे यहाँ से जो भी हम करेंट अफेयर पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ उसी टेलीग्राम पे ही आप लोग को मिलेगा, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लें। दूसरी बात, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे करंट अफेयर का, देखते हैं अगर डेली पॉसिबल है तो डेली डाल देंगे, अदरवाइज वीकली तो पड़ेगा ही। तो वो करंट अफेयर आपको मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें और आइकन बेल भी दबा लें। चलिए पहला क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के पहले पोर्टेबल आपदा राहत अस्पताल का नाम क्या है। ध्यान रखें, भारत का ये पहला पोर्टेबल आपदा राहत अस्पताल है और इस अस्पताल का नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब। क्या नाम है? आरोग्य मैत्री क्यूब। अभी हाल ही में भारत में G20 शिखर सम्मेलन का बैठक हुआ, आप जानते ही होंगे। और ये भारत में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ वो कौन सा संस्करण था, तो आपको याद रखना होगा कि ये 18वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि देश की पहली सोलर सिटी, देश की, ध्यान रखना, देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया। ये मध्य प्रदेश के सांची में किया गया है। ठीक है ना, सांची सिटी में किया गया है। ये सांची बहुत फेमस क्या है, बौद्ध तीर्थ स्थल है, जहाँ पे आप लोग जानते होंगे कि 3 बौद्ध स्तूप भी यहीं पे है। ठीक है ना, 3 बौद्ध स्तूप है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भारत ड्रोन शक्ति है वो 2023 का कहाँ पे आयोजित किया गया। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का पूछा जा रहा है, कहाँ पे आयोजित किया गया। तो उत्तर प्रदेश के हिसाब से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन कहाँ पे है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। तो भारत ड्रोन शक्ति 2023 कहाँ पे आयोजित किया गया? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में किया गया। और कहाँ पे? हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में किया गया। एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में इसका मार्क करना कि ये गुजरात घोषणा पत्र किससे रिलेटेड है। एक तो पूछ लिया जाएगा कि गुजरात घोषणा पत्र किससे रिलेटेड है। तो ध्यान रखना कि WHO ने जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है या पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन के रूप में जो मनाया गया और उसके परिणामों को रेखांकित करने के लिए एक घोषणा पत्र जारी किया गया। WHO के द्वारा जो ट्रेडिशनल रूप से ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसका शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? गुजरात में हुआ। और जो घोषणा पत्र जारी किया गया उसको गुजरात घोषणा पत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनसीईआरटी जो आपकी बुक निकालती है, एनसीईआरटी को डीम्ड विश्वविद्यालय का क्या दर्जा दे दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी कि एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0, एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 किसके द्वारा शुरू किया गया, ये प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया। तो याद रखना ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक है, ASI के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में हमारे PM भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की। कहाँ पे? ये सितंबर का न्यूज़ है। तो ये प्रधानमंत्री ने तिमोर लेस्ते में एक भारतीय दूतावास को स्थापित करने की घोषणा की है। और आप लोग को मालूम होगा कि एशियान का नया मेंबर कौन बन गया है? यही तिमोर लेस्ते बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी एक द्वीप है, प्रशांत महासागर में एक द्वीप है जिसका नाम है वनुआतु। वनुआतु, इस वनुआतु का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो सातो किलमन। जैसे ना एक याद करने का ये होता है कि बन्नू आतू बहुत बन रहा था तो उसको किल करने का मन कर रहा था, तो बन्नू आतू सातो किलमन। ठीक है ना,
वनुआतु के प्रधानमंत्री कौन है? सातो किलमन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित किया गया? ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल पूछा जा रहा है, और आप ऐसा ना करना कि नॉर्थ ईस्ट में जाके किसी राज्य को मार देना। ये मिलान एक सिटी है इटली में, वहां पे आयोजित किया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैबान के, ऐसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा बट जान लो कि गैबान के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में, क्योंकि अंतरिम राष्ट्रपति है, अगर राष्ट्रपति होता तो बात समझ में भी आता, तो अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो ब्राइस ओलिगुई एनगुएमा, ब्राइस ओलिगुई एनगुएमा इन्होंने शपथ लिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव, काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया? ध्यान रखना, ललितपुर नेपाल में किया गया, न कि ललितपुर उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखना इस बात को कि काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव ललितपुर नेपाल में किया गया। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है अगस्त माह का कि अभी अमेरिका का कौन सा राज्य है जो हिंदू विरासत माह घोषित किया? कौन सा राज्य है जो एक महीने को, अमेरिका का राज्य है जॉर्जिया, जो एक माह को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया, वो अक्टूबर माह को किया। किसने किया? जॉर्जिया ने किया। पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स इनोवेशन फोरम का ये आयोजन मॉस्को रूस में किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। किस भारतीय महिला को ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? जो ब्रिक्स इनोवेशन फोरम आयोजित हुआ मॉस्को रूस में, उसमें वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? वो भारतीय महिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, सांता थॉटम को क्या किया गया? अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अभी हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड जो 2023 है, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में किस भारतीयों को 2023 में जो मुद्रास्फीति नियंत्रण और आर्थिक वृद्धि के लिए उनको A+ की रेटिंग दी गई? ध्यान रखना कि ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड के द्वारा अभी 2023 में कौन भारतीय हैं जिनको मुद्रास्फीति नियंत्रण करने के लिए और आर्थिक वृद्धि हेतु A+ की रेटिंग दी गई? तो वो है शशिकांत दास, जो हमारे RBI के क्या हैं? गवर्नर हैं। एक क्वेश्चन और है कि किस सार्वजनिक उद्यम को नवरत्न का दर्जा दिया गया? और नवरत्न का दर्जा अभी राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को क्या दिया गया? नवरत्न का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में भारत में पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम, ध्यान रखना एंटी ड्रोन सिस्टम भारत का ये पहला AI संचालित है एंटी ड्रोन सिस्टम, उसका नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, इंद्रजाल इसका नाम है। एक क्वेश्चन ये है कि किस संस्था ने, कौन सा संस्था है जो ऑप्टिकली सक्रिय बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नैनो कंपोजिट फिल्म बनाई है? ध्यान रखना, ऑप्टिकली सक्रिय बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नैनो कंपोजिट फिल्म किसने बनाया है? तो ये हमारा IIT गुवाहाटी ने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी उच्च अध्ययन संस्थान गुवाहाटी ने बनाया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा देश है जिसने एक मून मिशन, मून स्नाइपर नाम से लॉन्च किया? एक कौन सा देश है जिन्होंने मून स्नाइपर के नाम से लॉन्च किया? वो है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस स्पेस टेक, भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप है, एक भारत का कौन सा स्पेस टेक स्टार्टअप है जो पहली बार ड्रोन आधारित हाई रेजोल्यूशन ऑल वेदर इमेजिंग सिस्टम का अनावरण किया है? वेरी इंपॉर्टेंट कि हाई रेजोल्यूशन में कोई भी वेदर हो, उसका इमेजिंग कैसा भी हो, फॉग वगैरह हो, उसको इमेजिंग कर सकता है। ये भारत का कौन सा स्पेस टेक स्टार्टअप ने किया है? तो वो याद रखना ग्लैक्स आई ने किया है। कौन? ग्लैक्स आई ने। किस
पहले भारतीय मिशन को सूर्य का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया है? तो पहला भारतीय मिशन के रूप में जाना जाता है जो सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है, वो है आदित्य L1। लॉन्च भी कर दिया गया, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस भारतीय अमेरिकी कैंसर चिकित्सक और शोधकर्ता हैं, उनके पुस्तक को प्रतिष्ठित बैली गिफोर्ड पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया है? ध्यान रखना, प्रतिष्ठित बैली गिफोर्ड पुरस्कार के लिए किसका पुस्तक को नॉमिनेट किया गया है, यह सूचीबद्ध किया गया है? डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी। और उनके पुस्तक का नाम है द सॉन्ग ऑफ द सेल, द सॉन्ग ऑफ द सेल एन एक्सप्लोरेशन ऑफ मेडिसिन एंड द ह्यूमन, इस इनके पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्वालियर घराने से संबंधित किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका का, ध्यान रखना, किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका का निधन 82 ईयर्स की अवस्था में हो गया? तो उनका नाम है मालिनी रजूरकर। क्या नाम है? ध्यान रखना, मालिनी रजूरकर है। और कहाँ के, किस घराने की है मालिनी रजूरकर? ग्वालियर घराने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रतिष्ठित डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार, प्रसिद्ध डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? तो ये भारत के हैं नवनीत अग्रवाल, उन्होंने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 43 नंबर के आसियान शिखर सम्मेलन, 43वें आसियान शिखर सम्मेलन और संबंधित सम्मेलनों का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो जो भी अब आसियान शिखर सम्मेलन होंगे वो कहाँ पे? जकार्ता, इंडोनेशिया में किए जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 किसको सम्मानित किया गया? इस अवार्ड से, वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो ये है सत्यजीत मजूमदार। सत्यजीत मजूमदार को नॉमिनेट किया गया, यह दिया गया। एक आर माधवन के निर्देशन में बनी फिल्म जो 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ, उसका नाम क्या है? रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को ये पुरस्कार मिला, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन, जिसको IESF बोलते हैं, की सदस्यता समिति के लिए किसे चुना गया है? वो पहले भारतीय व्यक्ति हैं जो इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन में चुने गए हैं, वो हैं लोकेश सूजी, ठीक है ना, सदस्यता समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री कहां पे 50,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का आधारशिला रखा? ये सितंबर महीना का न्यूज है। तो ये मध्य प्रदेश के बीना, ठीक है ना, बीना में रिफाइनरी भी है। जब हम लोग डिटेल में, अभी तो ये पहला लेक्चर है, जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो वो भी आप लोग देखो कि बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है ना, डिटेल में जब पढ़ेंगे। अभी तो वन लाइनर है, क्या ही इनपुट करना, जहां डिटेल में देखेंगे वहां पे डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो जीएसटी से संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण बनाया है, वो कितना पीठ स्थापित करने वाला है पूरे भारत में? 31। ध्यान रखना कि जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण पीठ कितना स्थापित करा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा? वो 31 किया जाएगा। 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया, नवी मुंबई में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम रेटिंग के साथ साथ, ध्यान रखना, प्लेटिनम रेटिंग के साथ साथ इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाण प्रदान किया गया है? अर्थात कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसको प्लेटिनम रेटिंग के साथ साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाणन दिया गया है? तो वो है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? ध्यान रखना, जिसमें पूर्व सैनिक और शहीदों के परिजनों के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट नमन, ठीक।
अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने की मंजूरी कर दी है? तो अब ये उज्ज्वला योजना 25-26 तक विस्तारित करने के लिए मंजूरी कर दिया है, जिसमें 10 करोड़ एलपीजी सिलेंडर बांटने की बात कही गई है। टोटल शुरू से लेके अभी तक की बात हो रही है, ठीक है ना। किस राज्य में सभी जिलों में ई ऑफिस प्रणाली लागू करने की बात कही है? कौन सा राज्य है? तो वो अपना उत्तर प्रदेश है, जिसके सभी जिलों में ई ऑफिस प्रणाली लागू की जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है कि ई ऑफिस प्रणाली की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कन्नौज से की गई है। ई ऑफिस प्रणाली की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कन्नौज से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू विमान क्षेत्र कहां पे स्थापित किया गया? तो ये अपने भारत में किया गया है, न्योमा लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख के न्योमा में, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है, उसका नाम बदल के क्या कर दिया है? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया है। क्या? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया। दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत में पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कहाँ किया गया? आप लोग अभी तक तो ऊपर देखे होंगे, पिलर के ऊपर क्या किया जाता है, ट्रांसफार्मर रखा जाता था, बिजली ट्रांसफार्मर, लेकिन पहली बार भारत में भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? बेंगलोर, कर्नाटक में किया गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की है? जटायु क्रूज सेवा कहाँ प्रारंभ की है? तो सरयू नदी में। क्लियर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, कि उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ बनाया गया है? ये चित्रकूट में आपके तुलसी जलप्रपात, जो तुलसी वाटरफॉल है, वहां पे बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहां से किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहां से किया गया? तो ये राजभवन गांधीनगर गुजरात से किया गया। ध्यान रखना, आभासी रूप से, वर्चुअल रूप से किया गया। ये राजभवन कहां के? गांधीनगर गुजरात से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के किस शहर द्वारा 3 सितंबर को, ध्यान रखना, 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 3 सितंबर। तो ये केंटकी राज्य का एक शहर है जिसका नाम है लुइसविल है, वो उसने मनाने की घोषणा की है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस परिवहन विमान को हिंडन एयरफोर्स स्टेशन, जो गाजियाबाद में है, आयोजित समारोह में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया? कौन सा परिवहन विमान है उसको भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया गाजियाबाद में जो समारोह आयोजित हुआ था? तो उसमें C-295MW नाम का परिवहन विमान को शामिल किया गया। किसमें? भारतीय वायुसेना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अंतरराष्ट्रीय भागीदार के रूप में शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में कौन सा भारतीय संस्थान शामिल हुआ है? ध्यान रखना कि शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में कौन सा भारतीय संस्थान शामिल हुआ है, ये पूछा जा रहा है। तो IIT बॉम्बे को मारना आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे स्वीकृत OIML इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी का प्रमाण पत्र जारी करने वाला 13वां देश कौन बन गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे स्वीकृत OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला 13वां देश कौन बन गया है? अपना भारत। ठीक। तो आज का करेंट अफेयर इतना ही रखते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट जल्दी लेके आते हैं। थैंक यू सो मच।